फ्रेंड्स वेलकम बैक। और आज के समय बात करने वाला है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट वन शॉट आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ, और जिसमें हम सारे रिएक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आगे के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स का बेसिक, मतलब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गए तो आगे के चैप्टर भी आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से आ जाएंगे। तो गाइज ये ठीक है, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है और आपका जो ठीक है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें आगे करवाऊंगा। ओके, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है, जो मेन थीम है उसके बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं जहां पे आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। तो मैं अगर डेली डे टू डे लाइफ की बात करूँ तो पहला पॉइंट है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जो मिल्क होता है अगर आप रूम टेम्परेचर पर उसको रख दो गर्मियों के दौरान तो दूध आपका खराब हो जाता है। वो खराब क्यों होता है, या दूध में जो है वो स्मेल आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई आयरन नेल, आयरन तवा या आयरन पैन है उसको आप एयर में रख दो तो एयर में रखने से क्या होता है, वहां पर आप देखोगे कि उस पर रस्ट जमने स्टार्ट हो जाते हैं, कोरोजन जमना स्टार्ट हो जाता है। वो भी एक तरीके का आपका केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, जब खाना बनता है वो भी आपका क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। वहां भी एक तरीके का केमिकल चेंज हो रहा है, राइट। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ये भी आपका एक तरीके का केमिकल चेंज है। भाई फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पर क्या डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप देखते हो कि एक हीट रिलीज होती है बॉडी के अंदर, एक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वही भी एक तरीके का आपका केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। वी रेस्पायर, जब हम ठीक है रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अंदर जो वहाँ पर बॉडी के इनसाइड जो रिएक्शंस होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ भी एक केमिकल चेंज होता है। तो गाइज हमें कुछ कुछ चीज़ों से आइडिया तो लगा कि जी हाँ केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो गाइज मैं एक सबसे पहले ना आपको ये वाली एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट करता हूँ, और वैसे ऑलरेडी मैंने ठीक है एक्टिविटी अपलोड करते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर एक्टिविटी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने चैप्टर वाइज सारी एक्टिविटी केमिस्ट्री की बता रखी है। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जी ये जो एक्टिविटी है हमें ये दिख रही है। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बताता हूँ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो एक मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा रहा हूँ, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। क्या ये वाली रिएक्शन क्लियर हुई कि भाई क्या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करें, मतलब मैंने क्या करा कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया और यहाँ पर ठीक है बर्नर की हेल्प से उस रिबन को मैंने बर्न करना स्टार्ट किया। जब मैंने बर्न करा तो गाइज ये जो ठीक है रिबन है ना, ये जलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसकी कुछ ऐश प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वाइट कलर की। ठीक है, जो वाइट कलर की इसकी जो राख है, राख बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और वो जो ऐश जो नीचे गिरी उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, या MgO। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो गाइज ये कंप्लीटली इस तरीके की आपकी रिएक्शंस होती हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया कि इस तरीके की आपकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो एक्टिविटी 1.1 में हुई है। तो आगे स्टार्ट करते हैं गाइज, इसको एक बार चेकआउट करते हैं। ठीक है, ओके, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू इट वाइट पाउडर। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम जो रिबन बर्न हो वो वाइट पाउडर में जला। ठीक है, तो वाइट पाउडर में कौन सा जला? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका वाइट पाउडर बन गया। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द। तो मैंने वही आपको बताया कि एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि जी मैग्नीशियम था ये, ठीक है, मैग्नीशियम को मैंने जलाया तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जब ये मैग्नीशियम जला तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, और ये आपका व्हाइट कलर का हुआ। तो इसमें आपको चीज़ें कुछ समझ आई रिएक्शंस के बारे में, मतलब कैसे आपकी यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। तो गाइज जब मैंने अभी आपको एक रिएक्शन करके दिखाई तो मैंने यहाँ बोला कि एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ है। अब मैं उस केमिकल चेंज को कैसे बताऊंगा कि जी ये आपका एक केमिकल चेंज है। कुछ केमिकल चेंज होने की और कुछ कंडीशन होती है ना। सबसे पहले स्टार्ट करता है कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो हमारी कंडीशन है, पहला है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाए तो वो आपकी केमिकल चेंज है। स्टेट में चेंज कैसे? अभी ठीक है मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि जी स्टेट में चेंज कैसे हुआ। ठीक है, एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि हम फर्दर अभी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो Zn है, ठीक है, Zn प्लस
H2SO4, ठीक है। तो ये आपका बन गया ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप देखो यहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है, देखो ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। गैस यहाँ पर निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर आप देखो कि जब कोई स्टेट में चेंज हो जाए, मतलब चाहे वो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि ठीक है जो कैम्फर होता है वो डायरेक्टली, ठीक है, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं। अगरबत्ती आपने सुना हो, ठीक है। तो ये कुछ आपकी जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही है, मतलब आप ये समझ लेना कि हाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, चेंज इन कलर, अगर वहाँ पर कलर में चेंज हो जाए, जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए और वहाँ पर कलर भी देखे, भाई सपोज करो पहले वो वाइट थी फिर वो ब्लैक हो गई या ब्राउन हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया रस्टिंग जो होता है आयरन का, वो आपका मेनली वहाँ पर भी कलर में चेंज होता है। जो रस्टिंग आयरन होता है वो आपका ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आई, ओके। तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब यहाँ पर गैस का अगर इवोल्यूशन हो जाए, ठीक है, गैस यहाँ पर निकलनी स्टार्ट हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया ये वाली रिएक्शन Zn प्लस H2SO4, ठीक है, गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो H2 जो है गैस है, ये गैस निकल रही है, मतलब यहाँ पे एक तरीका क्या है, ये भी एक तरीका क्या है, ये भी केमिकल चेंज, ठीक है, इट इज़ आल्सो केमिकल चेंज, ठीक है। इतनी बातें समझिए। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अगर गाइस टेम्परेचर में चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो वो भी एक तरीके का क्या है, वहाँ पर आपका केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज कैसे, भाई सपोज करो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब आप इसको टच करके देखोगे ना तो यहाँ पर एक तरीके की आपको हीट महसूस होगी, ठीक है, ये आपका गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। कुछ रिएक्शन ऐसी होते हैं गाइस कि जहाँ पर टेम्परेचर का चेंज हो जाए वो आपका ज़्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर का चेंज कम होता है, कहीं पर क्या रहता है टेम्परेचर में रिक्वायर्ड होता है। भाई कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जो टेम्परेचर लेती हैं तभी वो रिएक्शन आगे, ठीक है, चलती है। तो ये आपकी हमारी कुछ कंडीशन थी जिस समय पता चला कि एक तरीके का केमिकल चेंज है। तो पहला क्या था, स्टेट में चेंज हो जाए, या तो उसके कलर में चेंज हो जाए, या गैस इवोल्यूशन होने लगे, गैस निकलने लगे, टेम्परेचर में चेंज हो। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ओके तो गाइज अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चला कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसको लिखने का तरीका है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, ये रिएक्शन पता चल गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जी यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अगर ये हमारा यहाँ पे क्या था, H2SO4 था, ठीक है, इसमें आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले थे, ठीक है, इतनी बातें समझ आई। तो अगर मैं किससे बोलूँ कि भाई H2SO4 है, मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले और ये ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली, तो इसका कोई मतलब है नहीं है। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। मतलब अगर मैं किसी को ये दिखाऊं ना तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि भाई Zn और H2SO4 आपस में रिएक्ट करे और ठीक है ZnSO4 बन गया और यहाँ पर जो है H2 गैस यहाँ से निकल गई है। तो ये थोड़ा सा डिटरमाइन करने के लिए ईजी चीज़ होती है, ठीक है। तो उसी के बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, मतलब एक तरीके के डिस्क्रिप्शन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो अगर हम बात करूँ केमिकल जो आपका, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन इट इज़ अ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन ही होता है आपका केमिकल इक्वेशन। तो ये एक तरीके की सेंटेंस की बात है। अगर मैं ये वाली रिएक्शन जो भी मैंने ऊपर आपको बताई थी, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये एक तरीके का आपका क्या है, आपकी एक केमिकल इक्वेशन है। अब मैंने क्या करा, मैग्नीशियम और O2 की जब रिएक्शन करवाई तब MgO बना, ठीक है। अब मुझे बताओ जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं उसे तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और जो फाइनल बनता है, ठीक है, जिससे रिएक्शन करवाया है, जो बना है उसको बोलता है प्रोडक्ट। कहती हैं बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलता है रिएक्टेंट, ठीक है, आपस में जो रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट, और जो बना फाइनल वो हुआ प्रोडक्ट। जैसे इस वाली रिएक्शन में Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, तो ZnSO4 क्या आपका रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। और अगर मैं फर्दर बात करूँ आगे, ZnSO4 प्लस H2 ये क्या आपका प्रोडक्ट,
ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। जैसे वो बोलते हैं ना कि कंपनी में ना प्रोडक्ट क्या बना है, फाइनल चीज़ क्या है, तो ये फाइनल है आपका प्रोडक्ट MgO, या यहाँ पर ZnSO4 + H2। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम ठीक है इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। इसको LHS बोलते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये कुछ ठीक है इनका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ आई? ओके, तो गाइज़ हमारा यहाँ तक टॉपिक है। ठीक है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन वाला और ये वाला टॉपिक मैंने खत्म करा दिया। अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, मुझे एक चीज़ बताओ भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? ओके, तो गाइज अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो गाइज बैलेंसिंग तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, आप कभी अगर सब्जी लेने गए हो, सामान लेने गए हो, ठीक है, तो आपके सामने जो तराजू नहीं रहता इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है, इस तरफ तो वो वेट डालता है कुछ, ठीक है, 10 किलो 5 किलो, यहाँ पर आप कुछ सामान डालता है सब्जी वगैरह या फिर जो भी फल वगैरह आप लेने गए, तो वहाँ पर वो बैलेंस करता है ना कि दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, अब तो इलेक्ट्रिक वाले वेटिंग मशीन आ गई है। ठीक है, मतलब काफ़ी ने देखा होगा, तराजू तो मेनली नॉर्मली देखा ही होगा सबने, तो वहाँ पर देखते हैं ना वो बैलेंस करते हैं चीज़ों को तराजू में। अब हम भी ठीक है इस केमिकल इक्वेशन जो भी हमने ये लिखी है इसको हमें बैलेंस करना है, इसको भी हमें तराजू में तोलना है। देखो कैसे करता है। तो भाई सबसे पहले अभी हमें ये पता करना है कि एक्चुअली बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है और कौन सी इक्वेशन बैलेंस है कौन सी नहीं है। अगर मैं बात करूँ गाइस इस वाली इक्वेशन की Mg+O2 गिव्स MgO, क्या ये बैलेंस है? अभी तो हमें ये नहीं पता कि बैलेंस है या नहीं है, तभी हम उसको आगे बैलेंस करेंगे। पहले तो हमें पता करना है ना कि बैलेंस है या नहीं है। तो गाइज अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक स्टार्टिंग से कर लेते हैं। ये हमारे पास Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन थी। अब ये देखो बैलेंस है या नहीं। तो गाइज बैलेंस देखने के लिए ना पहले ये चीज़ चेक करो कि क्या LHS ठीक है जो नंबर ऑफ एटम है और एलिमेंट, क्या LHS के इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट RHS। ठीक है, क्या LHS इक्वल टू RHS है? अगर मैं बात करूं Mg का यहाँ कितना है 1, यहाँ भी Mg का कितना है 1, चलो ये तो बैलेंस होगी। O का यहाँ कितना है 2 और यहाँ O कितना है 1, तो ये तो बैलेंस नहीं है, ये तो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में ये बैलेंस है भी या बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना। अब जी हमें पता चल गया कि कोई भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, सपोज करो हमें पता चल गया, अब उसे कैसे बैलेंस करें, हाउ टू बैलेंस। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि हाउ टू बैलेंस। अगर मैं इसी वाले एग्जांपल पे देखूं कि ये बैलेंस है नहीं है, तो Zn+H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2। तो मुझे यहाँ ये बताओ कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। Zn1 है, Zn1 है, H2 है, ये 2 हो गया है ना, ये जो H हुआ ये यहाँ आपका 2 हो गया, ये यहाँ कितना H है, ये भी 2 है। ठीक है, S1 है, O4 है, मतलब ये यहाँ पर बैलेंस हो गया, इट इज बैलेंस। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अब काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, हमने टेबल बना लिया, हमने ये देख लिया LHS और RHS में कितने कितने, तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लिए, यहाँ पे हमने इनके नंबर्स लिख लिए। ठीक है, तो गाइस अब बात आती है कि जी जो बैलेंस नहीं है, ये जो रिएक्शन है ना ये वाली बैलेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ Fe+H2O गिव्स Fe3O4 + H2, तो अब इसे हमें बैलेंस करना है। तो मैं आपको बैलेंस करने के तरीके बताता हूँ। ठीक है, जो मैं मतलब मेनली यूज़ करता हूँ जो बैलेंसिंग के लिए, या मैं जो बैलेंसिंग के लिए यूज़ करता था वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली मैं ये मेथड्स यूज़ करता था। ठीक है, मुझे तो ये सिंपल मेथड लगता है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बैलेंस करना है ईजी में। तो आपके पास ये रिएक्शन है Fe+H2O गिव्स Fe3O4 + H2। तो ये वाली आपके सामने रिएक्शन आई, अब इसको बैलेंस करना है। चलो ठीक है, तो गाइस बैलेंस करने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक टेबल ड्रॉ कर लेना। तो जो आपका जो स्टेप फर्स्ट होगा ना, स्टेप फर्स्ट होगा वो होगा ड्रॉ डी टेबल। ठीक है, तो टेबल कैसा ड्रॉ करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इस तरीके का आपका टेबल ड्रॉ करना है। तो गाइस मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली टेबल ड्रॉ करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका LHS में कितने हैं और RHS में कितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने Fe1, एक H है, एक O है। ठीक है, तो ये तो सिंपली हो गया। LHS में Fe के कितने 1 और RHS में Fe के कितने
एफ ई कितने 3, ठीक है, Fe3O4 है, तो Fe के कितने हो गए यहाँ पर 3, और H कितने हैं 2 LHS में, और RHS में H कितने 2, तो ये तो बैलेंस है। O कितने 1 और RHS में O कितने 4। ओके, तो गाइज अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ब्रह्मास्त्र है, वो स्टेप जो आपका सेकंड होगा वो होगा, ठीक है, जो आपका स्टेप सेकंड होगा वो होगा बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस अदर देन O एंड H, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अदर जो एलिमेंट है, बैलेंस अदर देन O एंड H, ठीक है। तो आपको O और H से पहले मतलब और H को छोड़कर बाकी जितने उनको बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि और H को छोड़ के कितने Fe है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैलेंस करने के, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो यहाँ पर 3 लग गया, तो ये जो 3 लगाना है ना, ये हमेशा आगे लगाना है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे भी क्या करेंगे, ये Fe यहाँ लगाने की जगह यहाँ कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें 3 आगे नहीं लगाना, हमें हमेशा जो भी एलिमेंट जो भी नंबर लगाने हैं, ठीक है, अपडेटेड, वो यहाँ पर लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर भी आपका 3 है ऑलरेडी, तो ये तो ठीक है, Fe तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करो, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर यहाँ 4 कर दिया, तो ये तो 4 हो गया, 4 मतलब ये बैलेंस हो गया। 4 कहाँ पर लगाएंगे मुझे बताओ, यहाँ पर तो लगाएंगे नहीं भाई, O तो यहाँ पर ही है ना, तो 4 हमने यहाँ लगा दिया। अब ऐसा नहीं, कुछ बच्चे भाई क्या करेंगे, H2 4O, ये कुछ नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, तो ठीक है, ये बेवकूफ़ी हो गई। हमें 4 यहाँ पर लगाना है, मतलब H2O था ना, तो 4 हमें यहाँ पर लगाना है। ऐसा नहीं कि H2 4O, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये 4H2O, ठीक है, ऐसे करना है। तो 4 यहाँ लगा दिया, 4 यहाँ लग गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट अब क्या हुआ, 4 लगाने पर एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे H पहले 2 थे, अब 4 लगाने पर H के कितने हो गए, 4 2 जा 8। अब H के कितने हो गए, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 ऑटोमेटिक लग गया, तो ये 8 हो गया। अब भाई H अनबैलेंस हो गया, अब H को बैलेंस कर दो, ठीक है, यहाँ पर 2 है, अब आपको यहाँ 4 चाहिए, तो तभी तो 8 बन जाएगा, तो यहाँ पर 4 कर दिया, हो गया बैलेंस सारा ख़त्म, ठीक है। तो कोई दिक्कत आई, इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमारा स्टेप थर्ड क्या हो गया, नाउ बैलेंस, ठीक है, O एंड H खत्म कहानी, पहले O और H के बिना, अब O एंड H बैलेंस कर दिया। तो ये पूरा एक तरीके का बैलेंसिंग मैंने आपको यहाँ पर डिटेल कर दिया। तो आई थिंक इससे रिलेटेड तो आपको कोई कन्फ्यूज़न अब आगे नहीं होने वाली है। तो ये आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे ना, ये यहाँ पर ये पूरा वही है जो मैंने अभी, ठीक है, डिस्कस करा। तो आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक गाइस मैं कवर कराता हूँ, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के सिंबल कभी हम रिएक्शन में लिखते हैं, जैसे मैं इसी रिएक्शन बता दूँ तो गाइस इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ पर CO ये गैस हो गई, H2 गैस हो गई, CH3OH ये आपका लिक्विड हो गया। तो इस तरीके से नोटेशन होती है यहाँ पर फिजिकल स्टेट के लिए। ओके, तो यार गाइज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये बार आप चेकआउट करना, अपने से ट्राई करना ये, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन वाला क्यों क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मतलब जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर रहती है। तो ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए उसको पहले अच्छे से क्लीन करते हैं कि जिससे वो अच्छे से जल पाए। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट, ग्रीन बॉक्स वाले जरूर चेकआउट करना है, अगर ना हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो गाइज अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली टॉपिक है। मतलब अगर आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में चीज़ें पता है और आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से कर लिया, तो आप सारी रिएक्शन ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो गाइज अगर हम पहले टाइप के बारे में बात करें, तो पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नाम से हमें पता चल रहा है भाई, क्या पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है ना, इसमें जो है कंबाइन हो रहा है भाई, कुछ इसमें जुड़ रहा है, तभी तो कॉम्बिनेशन नाम रखा है। देखो तो गाइज ये वाली रिएक्शन देखते हैं, और ये वाली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुकी है। तो रिएक्शन से पता लगाते हैं कि कैसे कंबाइन हो रही है चीज़ें। तो ये बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी लिया, और पानी के अंदर हमने जो है कैल्शियम ऑक्साइड लिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करा, तो ये बीकर गर्म हो गया। गर्म होने के साथ साथ एक तो हीट रिलीज हुई, और एक इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करा। तो मतलब क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिले, ठीक है, जब एक कंबाइन हुए, तो एक नई चीज़ बनी, एक नया आपका, ठीक है, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट आपका क्या बना, सिलेक्ट लाइम और हीट। तो एक तो आपका सिलेक्ट लाइम बना और एक आपका हीट बना। मतलब ये क्या हो रही है, चीज़ें यहाँ पर कंबाइन हो रही है,
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, सच रिएक्शन विद द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। सिंगल प्रोडक्ट ये तो बन रहा है, ये भाई हीट तो बाय प्रोडक्ट है इसका, पर जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सिंगल प्रोडक्ट है ना, ये वाला। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, दो और मोर रिएक्टेंट्स की हेल्प से सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ये वाली जो है वो आप बैलेंस कर लेना, इन्हें वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके की आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो गाइज ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपकी रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है, जिन रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है उन रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हीट रिलीज कैसे, जब आप ठीक है रेस्पिरेशन करते हो तो आप वहाँ पे आपकी हीट रिलीज होती है, आप यहाँ पे देखना। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपकी काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, क्योंकि जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी भी एक तरीके की हीट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो क्या इतनी बातें समझ आइए। और जब डीकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट होता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सो मतलब निकलना, हीट का निकलना, थर्मिक मतलब हीट। ठीक है, एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का निकलना ही आपका जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो ठीक है, ओके, तो मेनली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक टाइप है। नेक्स्ट बात करता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आपको नाम से पता चल रहा है? भाई मुझे तो नाम से पता चल गया। ठीक है, आपको शायद चला नहीं चला, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ डीकम्पोज हो रहा है। ठीक है, डीकम्पोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ टूट रहा है, यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टूट रहा है या वजह था ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल ठीक है रिएक्शन करके दिखाऊँ यहाँ पर आपको, कैल्शियम CaCO3 अगर रिएक्शन होगा, ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो बना देगा CaO प्लस CO2। अब मुझे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएगा CaO और CO2 बना देगा? नहीं, इसको कुछ चीज़ चाहिए, इसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो मैंने एनर्जी इसको हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दी, तो हीट की फॉर्म मिलते ही टूट गया, CaCO3 ब्रेक हो गया Ca और CO2 में। जैसे एक ही रिएक्शन में लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे FeSO4 की। तो जब इसको करा तो ये Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। ठीक है, ये तीन चीज़, ये आपकी गैसेज हैं। ठीक है, और ये मेनली ऑडर स्मेल होती है। ये आपका ग्रीन कलर का होता है और ये आपका Fe2O3 ये आपका जनरली ठीक है ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक ब्राउन कलर का ये आपका होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि यार चीज़ें जो ब्रेक डाउन हो रही है, चीज़ें डीकम्पोज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है ये भी ब्रेक डाउन हो गए, वाटर लूज कर दे हीट करने पर, तो इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकाली। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है और यहाँ पर ये आपकी जो है वो गैसेज है। तो ये आप नोटेशन देखो है ना, SG। ठीक है, तो नोटेशन देख रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके की आपकी नोटेशन होती है जिनके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, जिनके हेल्प से आप पता लगा पाते हो। ओके, तो एक रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जी लेड नाइट्रेट को ठीक है बर्न करना है, लेड नाइट्रेट को बर्न करना है। तो जब लेड नाइट्रेट बर्न होगा तो PbNO3 का होल जब बर्न होगा तो ये PbO निकालेगा, NO2 निकालेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। NO2 आपकी क्या है, ब्राउन फ्यूम्स वाली होती है। तो अगर मैं ये वाली रिएक्शन यहाँ पर आपको ठीक है डिस्कस कराऊँ, मेनली ये रिएक्शन है क्या, तो इस रिएक्शन में मेनली चल क्या रहा है, ये चल रहा है कि PbNO3 का होल टाइप लेड नाइट्रेट है, जब हम इसको हीट करा रहे हैं तो PbO बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, NO2 बन रहा है, O2 बन रहा है। तो ये ब्रेक डाउन देख रहे हो ना, हीट प्रोवाइड करिए, कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी चीज़ें ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पे हीट प्रोवाइड करिए, किसी में इलेक्ट्रिसिटी करें, किसी में हम लाइट करें, तो डिफरेंट वो आपके रिएक्शन है, उनके बारे में फर्दर आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा दूँ, क्योंकि जब हम रिएक्शन लिख कर दिखा दें तो एक कनेक्शन सा बन जाता है कि भाई पेन से हमने खुद अपने हाथों से रिएक्शन लिखी है। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये आपका ब्राउन फ्यूम होता है। ठीक है, ये आपका ब्राउन फ्यूम होता है और ये आपका लेड ऑक्साइड होता है। क्या इतनी बातें समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी हमने ब्रेक डाउन अब हीट के प्रेजेंस में तो क्या देख ली, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में, देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में है, जब हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं ना, जब हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो ये H2 और यहाँ पर O2 निकलता है, ये एनोड और कैथोड पे निकलता है जनरली, अगर इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड पे यहाँ पर चीज़ें आप, ठीक है, मेनली यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो मेनली O2 जो होता है एनोड पर होता है, H2 जो होता है कैथोड पर होता है। ये थोड़ा डिटेल चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एनोड पर O2 हो गया और कैथोड पर आपका H2 हो गया। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी जो सनलाइट की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रही है। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देख लिया। ठीक है, ये वाले, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए था, ये हीट में था। अब हम देखेंगे लाइट की फॉर्म में। लाइट की फॉर्म में ये रही AgCl, मतलब सनलाइट की फॉर्म में AgCl प्लस 2G गिव्स या प्लस Cl2, नहीं गिव्स तो सॉरी पहले आएगा। ठीक है, AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। तो क्लोरीन गैस यहाँ पर निकल रही है और सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रे हो जाता है सनलाइट की, ठीक है, प्रेजेंस में। कहती बातें समझ आ रही है। और इसको ही हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन आप देख रहे होंगे, तो ये भी एक तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये भी एक तरीके का, ठीक है, ब्रेक डाउन रिएक्शन है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए चीज़ें यूज़ हुई है, तो आपको बताना कि कौन सा वो सब्सटेंस है, हमें उसका सब्सटेंस एक्स बताना है। द रिएक्शन द सब्सटेंस एक्स नेम्ड विद अबव विद द वाटर। तो उस सब्सटेंस की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये आपका जो एक्स है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़, ठीक है, मेनली जो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्शन करने के बाद बना पानी के साथ, वो बना CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आगे ये आप ठीक है, ये रिएक्शन आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। ओके, तो गाइस अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हमें नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन के साथ। तो गाइज रिएक्शन के साथ स्टार्ट करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हमारे पास, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमारे पास जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। इस CuSO4 के सॉल्यूशन में क्या करा मैंने, थोड़ी सी Fe डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा आयरन की जो है वो नेल डाल दिया, आयरन की कील जो होती है ना, कील लोहे की, वो आयरन नेल डाल दी मैंने। अब गाइज आयरन नेल डालने के बाद क्या हुआ इस वाली रिएक्शन में कि ये जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, ये फेड ग्रीन हो गया, किससे, ब्लू से। ठीक है, ब्लू से कन्वर्ट हो गया फेड ग्रीन में। ठीक है, और सॉल्यूशन भी यहाँ पर फेड ग्रीन हो गया, और ये आयरन नेल जो है इसके ऊपर भी जो है इसका भी कलर चेंज हो गया। ये भी जो है वो ठीक है ब्राउन सी हो गई। ठीक है, ब्लैक ब्राउन सी, और मतलब यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिली है। तो अगर मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखूँ, आपकी Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो गाइस इसमें एक चीज़ देखो, ये Fe ने जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट में क्या बना कि Fe जो है वो Cu को रिमूव कर दिया और Fe यहाँ कर बैठ गया। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, दो दोस्त हैं A और B। ठीक है, और ये C आ गया। ठीक है, और C जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग सा है। तो इसने क्या करा कि ठीक है A और B का बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया और यहाँ A की जगह आकर बैठ गया CB, और A यहाँ अलग साइड में हट गया। ठीक है, तो एक कहानी जो है वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से इनकी जो दोस्ती जो तुड़वा दी, ब्रेकअप हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट आकर बैठ गया। ये दूसरा एलिमेंट कब इनकी दोस्ती तोड़वा पाएगा, या तो ये स्ट्रोंगर हो भाई, ये या तो स्ट्रोंगर हो, ठीक है, या ये हाईली रिएक्टिव हो, मतलब रिएक्टिव कहने का मतलब है मेरा, ठीक है, या ये थोड़ा सा, ठीक है, ताकतवर सा हो, मतलब जो भी आप मान लो, मतलब ये थोड़ा सुपर ऑर्डिनरी है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है एज कम्पेयर टू ए, तभी तो ये C भी बना यहाँ पर, तभी तो A अलग निकल पाया। मतलब ये Fe ने रिएक्शन क्यों करी, क्योंकि Fe हाईली रिएक्टिव है Cu से। अगर Fe Cu से रिएक्टिव नहीं होता तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं बात करूँ कि जी FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा भाई, ये Cu तो पहले से, ठीक है, छुई मुई सा है, इसमें तो वैसे ही कम ताकत चाहिए, कम रिएक्टिव है Fe से, तो यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने की। बट अगर, ठीक है, C यहाँ आ गया और A और B, C ताकतवर है, तो ये
दोस्ती तोड़ा देगा। अब यहाँ पर सी और बी ऑलरेडी है, अब ए तो वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये अपना चुप चला जाएगा, जैसे यहाँ पर ठीक है सी ओ चुप चला गया यहाँ पर और नो रिएक्शन हो गई। इसका मतलब कहने का क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल ही होना चाहिए डिस्प्लेस कराने के लिए। क्या इतनी बातें समझ आई है? ये जो कहानी मैंने बताई है, इस कहानी का तात्पर्य है, इस कहानी का जो ठीक है जो समरी बनी है एंड में, वो ये बनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या होगा, हाईली रिएक्टिव ठीक है मेटल डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव आपका जो सबसे हाईली रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम होता है, पर मेनली अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ तो Fe थोड़ा हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Cu। तो क्या इतनी बातें समझ आइए? थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी बेसिक है जो आपको चीज़ें ठीक है देखनी पड़ेगी, एक बार चेकआउट करनी पड़ेगी। तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपकी है। और नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ही मतलब क्या है? अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आपस में ठीक है ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल है लड़का, ठीक है Fe जो है सिंगल है, इसने यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करा है। बट यहाँ पर क्या है कि ठीक है जो है वो डबल डबल है सारे, मतलब जैसे ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी सी बी और ए डी, मतलब यहाँ पर इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। तो आयंस गेट एक्सचेंज, ठीक है आयंस गेट एक्सचेंज। तो आयंस क्या हो रहा है, वो एक्सचेंज हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, ठीक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि आयन जो होता है वो या इनके जो एलिमेंट होते हैं वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोल देते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये एक रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है गिव्स BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो सोडियम सल्फेट है, ये यहाँ पर जो है वो बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया। देखो BaSO4 के पास चला गया तो BaSO4 बन गया, ठीक है NaCl के पास चला गया तो NaCl बन गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे मैं पानी में ठीक है रेत डाल दो तो रेत घुलेगा नहीं, प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठ जाएगा, तो वही होता है प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ क्लियर हुई आपको। आई थिंक यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट थी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। ये बोल रहा है वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसकी मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ ना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम ठीक है आयोडाइड Ki। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चल रहा है जी, आपस में रिएक्शन करें तो ये बन गया PbI2 और KNO3। ठीक है, ये जो आपका ठीक है लेड आयोडाइड है, ये आपका जो है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो व्हाट इज द कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म? भाई लेड आयोडाइड आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, उसका कलर क्या है, येलो कलर का। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है यहाँ पर आपको बैलेंस करके दिखा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करूँ इस इक्वेशन को तो क्या होगा, PbI2, तो मतलब 2 यहाँ लेगा तभी तो I2 बनेगा। K है तो यहाँ पर 2 लग गया, K भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2NO3 भी 2 है और NO3 भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बैलेंस करके दिखा दी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। जी ऑक्सीडेशन ओके, एक और पॉइंट रह गया हमारा, इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर देखो भाई आयन एक्सचेंज हो रहा है ना, PbI के पास जा रहा है, KNO3 के पास जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो ये आपको चीज़ें थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान में रखकर जरूर चलने। क्या इतनी बातें समझ आई है? नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? तो गाइस अगर मैं बात करूँ कि जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, नाम से हमें पता चला जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन है, जो रिड्यूस हो रहा हो रिडक्शन है। ओके, तो हमें जी कुछ चीज़ें पता चली हैं, मैं बता देता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एक रिएक्शन के साथ बताता हूँ। Cu + O2 गिव CuO। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड, देखो यहाँ पर Cu में O ऐड हो रहा है ना, तो मतलब जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है जहाँ एडिशन क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है तभी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और अगर इसी में ही रिमूवल हो जाए, ठीक है रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये Cu + O2 गिव CuO, तो ये भी एक तरीके की आपकी ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर जुड़ रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये ऑक्सीडाइज ही हो गया।
ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि जी जो रिडक्शन हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन निकल रही है ना, रिमूवल, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वो होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या आपका रिडक्शन, ठीक है। मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन में भी रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन होता है, वो थोड़ा अलग पार्ट है, बट मेन चीज़ यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो यहाँ पे गाइस आप देखो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओ निकल रहा है ना रिडक्शन, यहाँ पर ओ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या आपका रिडक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसे बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो ये वाली रिएक्शन तो रिडॉक्स बन गई, वही रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। क्या बात है, बढ़िया। तो रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, मतलब ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जैसे ZnO, तो ये O यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। O यहाँ से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ZnO, ठीक है। तो ये Zn बन गया तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, C में O ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ओके तो गाइज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आपका कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जैसे आप आयरन में भी देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन जो है वो, ठीक है, वो रस्ट हो जाता है अगर वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो जाए, या आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जब आपका जो भी कोई भी कोटेड, ठीक है, ब्राउनिश रेड ब्राउनिश पाउडर जो है लेफ्ट, अगर आप कुछ टाइम के लिए रख दो तो वो शाइनी जो है उसकी शाइनिंग रिमूव होकर वो लेफ्ट जो है वो आपका रेड जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है वो आयरन। सम ऑफ द मेटल आल्सो टर्निश इन द मैनर हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर के ऊपर भी कोरोजन होता है, ठीक है। तो कोरोजन मेनली क्या होता है, जब कोई मेटल अटैक हो जाए, ठीक है, बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट हो जाए, ठीक है, अगर मॉइस्चर और एसिड के साथ रिएक्ट हो जाए आपका कोई मेटल तो वहाँ पे कोरोजन हो जाता है। जैसे कॉपर जो होता है वो आपका, ठीक है, ग्रीन कलर का कोरोजन करता है, और सिल्वर जो है वो आपका ब्लैक कलर का कोरोजन करता है। कोरोजन मेनली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डैमेज कर देता है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रेलवे, ठीक है, ट्रैक्स और आपका शिप वगैरह जितने मेटल्स की चीज़ें बनी होती है, मेनली कोरोजन वहाँ पर मेनली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या है भाई, आपने जो है, ठीक है, बाजार से बढ़िया, ठीक है, चॉकलेट चिप्स लाए हो, और भैया कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब आपने उनकी हवा निकल गई, ठीक है, वो पैकेट वैकेट, ठीक है, वो फाड़ फूट दिया, तो वहाँ पर क्या है कि भैया वो थोड़े टाइम बाद वो चिप्स खराब होने लगता है, कोल्ड ड्रिंक का कलर भी और टेस्ट भी, ठीक है, सब चेंज होने लगता है। तो रेंसिड क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, वैन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। जब ऑयल एंड फैट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हो तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दे बिकम रेंसिड, और उनमें कोई स्मेल और टेस्ट भी सब चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट हम मेनली फूड में यूज़ करते हैं, जिससे फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, फूड को हम कैप्ट करते हैं, ठीक है। जैसा आप देखते हो कि चिप्स के अंदर हवा जो बह रहती है लेस के अंदर, ठीक है, कोई स्पॉन्सर नहीं है लेस का, ठीक है, ऐसी नाम ले दिया मैंने। तो जो हवा भरी रहती है वो इसलिए भरी रहती है कि वहाँ पर, ठीक है, जिससे वो रेंसिड ना हो और उनका बचाव हो सके, खाने लायक रह सके। तो एक गाइस कुछ क्वेश्चन है, आप ब्लू बुक क्वेश्चन एक बार जरूर चेकआउट करना, और हम चैप्टर के बिल्कुल, ठीक है, ख़त्म, ठीक है, कर दिया हमने पूरा चैप्टर। और एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आप 20, वैसे मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, आप मुझे कमेंट कर देना कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकआउट करवा दो एक बार NCERT के। तो ये कुछ NCERT के आपको अभी तक के लिए सारे करना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा इसके, आप मुझे कमेंट कर देना। तो ये कंप्लीट चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया, और आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा इसको कर पाओगे अपने एग्जाम में। और कमेंट जरूर कर देना कि भैया वीडियो पूरी देखिए, एक बार लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करने वाले थे। आई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।